Good morning, students. Hope you all are fine and following your online classes regularly. Okay, so today I am here to teach you new lesson in your English literature. It's section C, page number 25, Hide and Seek poem by Vernon Scannell. Hide and Seek poem. This poem describes of a child playing a game with his friends and having fun, and eventually his friends leave him alone. Okay, so this poem shows that the boy is feeling abandoned and lonely, and this is a part of childhood. This poem, Hide and Seek, is a brilliant message hidden in the description of a childhood game. The poem starts with a short and brief challenge of a boy very excited on a very excited note, who has selected a crafty place to hide, that was tool shed, and is assured that nobody will be able to find him. The child starts playing the game of hide and seek with great enthusiasm and excitement. And however, as the poem plays out, we learn that he played the game a little too long and missed out the opportunity of ending the game with his friends, resulting in being left completely alone in the end of the poem. Okay, so I will read out the poem. Yoo-hoo, I am ready, come and find me. The sacks in the tool shed smell like the seaside. You make yourself little in the salty dark. Close your eyes tight and hope your feet aren't showing. Better not risk another call. They might be close. Don't sneeze, whatever happens. The floor is cold. They are probably searching the bushes near the swing. What's that? That sound like them. They are coming in. Don't breathe or move. Still, someone knocks a can. Okay, so here मतलब in the इस पोएम में जो चाइल्ड है वो बहुत एक्साइटमेंट के नोट से पोएम स्टार्ट करता है, बिकॉज वो बहुत एक्साइटेड है गेम के लिए, हाइड एंड सीक गेम प्ले करने के लिए, बिकॉज उसके पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है छुपने के लिए. वो प्लेस है टूल शेड. जो एरिया है प्लेइंग का, वहाँ पे एक टूल शेड है जहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स रखे रहते हैं. वो थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा सा अंधेरे वाला टूल शेड एरिया है. वो वहाँ पे जाके छुप के बैठ जाता है. एंड वहाँ पे सैक्स रखे हैं. सैक्स मीन्स बोरियां रखी है जिसमें सैंड भरा है, जो समुद्र के साइड में जो रेत होती है वो भरा हुआ है. सो वो स्मेल कर रहा है, तो उससे फील आ रहा है कि वो समुद्र के किनारे सी साइड पे वो टूल शेड जो है वो है. ओके, सो जो स्पीकर है, वो जो चाइल्ड है वो एक हिंट देता है कि लाइक ही डोंट वांट टू शो द प्लेस. उसको वो प्लेस दिखाने नहीं अपने सीकर्स को, अपने फ्रेंड्स को. सो वो कहता है कि फ्लोर बहुत कोल्ड है, जो फ्लोर है वो बहुत कोल्ड है, बट डोंट स्नीज वॉट एवर हैपन. उसको वो हिंट दे रहा है कि कुछ भी हो जाए, कोई भी मूवमेंट नहीं दिखानी है सीकर्स को. वाई? बिकॉज वो रिस्क नहीं लेना चाहता था. ओके, देन स्पीकर कहता है कि फर्स्ट चांसेस क्या हैं. जो सीकर्स है वो कहाँ सर्च करेंगे? बुशेस में, नियर द बुशेस. वो झाड़ियों में सर्च करेंगे, झूले के पास सर्च करेंगे. बट ये टूल शेड एक ऐसी प्लेस है जहाँ कोई भी नहीं आ पाएगा. सो इस चीज़ के लिए मुझे क्या करना, मुझे कोई भी मूवमेंट नहीं दिखानी है अपनी बॉडी की, ना स्नीज करना है, एंड अपनी जो ब्रीथ है, जो सांस है, उसको भी रोक के रखना है, बिकॉज मुझे कोई हिंट नहीं देना. पॉसिबल है कि बुशेस के बाद वो लोग डायरेक्ट टूल शेड के बहुत पास आ जाए और नॉक करें कैन को, जो टूल शेड का डोर है उसको नॉक करें. सो मुझे अपनी आइज़ एकदम टाइटली क्लोज रखनी है. फीट या कोई भी बॉडी पार्ट दिखना नहीं चाहिए बाहर. एंड स्नीज भी नहीं करूँगा मैं, और मैं अपनी ब्रीथ को भी बहुत कंट्रोल करके रखूँगा, बिकॉज मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि ये जो मेरा प्लेस है हाइड वाला, वो मैं किसी को हिंट दूँ या किसी को बताऊँ. सो इन दिस पैराग्राफ स्पीकर अपने जो
टूल शेड जो हाइड वाला प्लेस है, टूल शेड है, उसके बारे में डिस्कस करता है कि वो कोई भी रिस्क नहीं लेगा उस प्लेस के बारे में बताने के लिए। इसलिए जो फ्लोर है वो बहुत ही कोल्ड है, बट मुझे स्नीज भी नहीं करना, मुझे ब्रीथ भी नहीं करना, ब्रीथ थोड़ा इसे कंट्रोल करके रखना है। मेरा कोई भी बॉडी पार्ट शो नहीं होना चाहिए सीकर्स को, बिकॉज मैं कोई भी हिंट नहीं दे सकता। ओके, वंस मोर टाइम आई विल रीड आउट दिस पैराग्राफ फॉर यू। Yoo-hoo, I am ready, come and find me. Speaker start this poem with a very excited note. ठीक है, जो स्पीकर है, जो चाइल्ड है, वो बहुत ही एक्साइटेड है स्टार्टिंग में, बिकॉज वो गेम के लिए बहुत एक्साइटेड है, वो अपने हाइडिंग वाले प्लेस के लिए बहुत एक्साइटेड है। द सैक्स इन द टूल शेड स्मेल लाइक द सी साइड। वो बता रहा है कि टूल शेड के अंदर जो सैक्स रखी है, जो बोरियां रखी है, वो सी साइड की तरह स्मेल कर रही है। जो समुद्र के पास जो स्मेल आती है वैसा स्मेल कर रहा है। यू मेक योर सेल्फ लिटिल इन अ डार्क सॉल्टी डार्क, क्लोज योर आईज टाइट एंड होप योर फीट आरंट शोइंग। वो कहता है कि अपनी जो आईज है वो बहुत ज़ोर से बंद कर लो, क्योंकि वहाँ पे टूल शेड में बहुत डार्क है, अंधेरा है। बेटर नॉट रिस्क अनदर कॉल, दे माइट बी क्लोज। मैं अपनी आईज जो है बहुत टाइटली बंद कर लेता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ, और मैं अपना कोई भी बॉडी पार्ट बाहर शो नहीं कर सकता कि कोई सीकर मुझे देख ले। एंड डोंट स्नीज वॉट एवर हैपन, द फ्लोर इज़ कोल्ड। वो बताता है कि मुझे स्नीज भी नहीं करना है, बिकॉज फ्लोर जो है वो बहुत कोल्ड है, बट मुझे सब कुछ होल्ड करके रखना है। दे आर प्रोबेबली सर्चिंग द बुशेस नियर द स्विंग। वो बताता है कि जो सीकर्स हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, वो बुशेस पे, झाड़ियों में सर्च कर रहे होंगे उसको, स्विंग झूले के पास आसपास देख रहे होंगे, बट टूल शेड पे कोई नहीं आ पाएगा। व्हाट्स दैट साउंड लाइक देम, दे आर कम इन, डोंट ब्रीथ और मूव, स्टिल समवन नॉक्स अ कैन। देन वो सुनता है कि वहाँ पे बोलने आवाज़ आ रही है, साउंड्स कुछ आ रहे हैं बोलने की, बातें करने की। तो वो गेस करता है कि क्या सीकर्स टूल शेड के बहुत करीब आ गए मुझे ढूंढते हुए। देन वो कहता है डोंट ब्रीथ और मूव स्टिल, जो मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूँगा, मैं कोई भी मूवमेंट नहीं करूँगा जिससे मैं हिंट दे पाऊँ। समवन नॉक्स अ कैन, कोई भी आके नॉक कर सकता है कैन को, मतलब जो टूल शेड का जो डोर है वहाँ पे। सो मैं कोई हिंट नहीं दे सकता, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। ओके, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पोएम. Hope you find the lesson useful. Thank you and have a good day.